धूल और धूप से तपते अरण्यपुर में एक विलक्षण कन्या का जन्म हुआ। उसकी मां ने उसे जन्म देते ही अंतिम सांस ली और उसी क्षण चारों ओर फैले हरे वृक्षों में आग लग गई। लोगों ने इस घटना को अपशकुन माना। गांव के वृद्धों ने निर्णय सुनाया, यह कन्या अशुभ है, अग्नि की शापित औलाद। कन्या का नाम पड़ा वह्निका, जिसका अर्थ था जो अग्नि से जन्मी हो। गांव वालों ने वह्निका को गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में छोड़ दिया। वह छोटी बच्ची रात के अंधेरे और जानवरों की आवाजों के बीच अकेले आग से खेलती रहती, पर वह कभी जलती नहीं थी। अग्नि मानो उसकी मित्र थी। एक दिन जब वह्निका 5 वर्ष की थी, गांव से दूर रहने वाली एक वृद्धा, जिसे सब मातृवन्या कहते थे, उसके पास आई। उसने वह्निका को देखा और चुपचाप अपनी छड़ी उठाकर बोली, आ चल, अब तू मेरे साथ रहेगी। मातृवन्या उसे अपने साथ एक पवित्र गुफा में ले गई, जहां वह औषधियों, मंत्रों और प्रकृति के रहस्यों की साधना करती थी। वह्निका को धीरे धीरे अग्नि से संवाद करना आने लगा। वह चूल्हे को बिना जलाए जला देती, गीली लकड़ियों को स्पर्श भर से सुलगा देती और जब क्रोधित होती तो उसके बालों से चिंगारियां निकलने लगती। एक रात अग्नि के सामने बैठी वह्निका ने पूछा, मातृवन्या, क्या मैं अभिशाप हूँ? मातृवन्या ने उसकी आंखों में देखा और उत्तर दिया, नहीं वह्निका, तू अग्नि की पुत्री है। तुझे संसार ने नहीं समझा, पर एक दिन यही संसार तेरे चरणों में झुकेगा। समय बीतता गया। वह्निका अब युवती बन गई थी। उसके भीतर की अग्नि अब मात्र शक्ति नहीं, चेतना बन चुकी थी। लेकिन अरण्यपुर के राजा को जब यह पता चला कि एक कन्या अग्नि पर नियंत्रण रखती है, उसने डर के कारण सैनिकों को आदेश दिया कि वह्निका को बंदी बना लिया जाए। सैनिक गुफा तक आए। वह्निका ने देखा कि उसके द्वार पर हथियारधारी खड़े हैं। उसने अपनी हथेली हवा में उठाई और देखते ही देखते पूरी घाटी अग्नि की ज्वाला से घिर गई। सैनिक पीछे हटने लगे, जंगल चीखने लगा। उसी क्षण मातृवन्या दौड़ी हुई आई और चिल्लाई, वह्निका, अग्नि का कार्य विनाश नहीं, उजियारा है। अग्नि का उपयोग केवल प्रतिशोध के लिए नहीं, सृजन के लिए होता है। वह्निका के नेत्रों में आंसू आ गए। उसकी ज्वाला ठंडी होने लगी। अग्नि पीछे हट गई। सैनिक रुक गए। राजा स्वयं आया और जब उसने उस लड़की की शक्ति और संयम को देखा, तो उसने अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे अग्निकन्या, हमने तुझे गलत समझा। तू हमारे राज्य की रक्षिणी बन, हमें माफ कर दे। वह्निका चुप रही, फिर बोली, मैं रक्षिणी बनूंगी, लेकिन केवल तब जब आप यह वचन दें कि किसी भी शक्ति को जन्म के कारण अपशगुनी न समझा जाए। राजा ने वचन दिया। वह्निका को अरण्य रक्षा देवी की उपाधि मिली। उसकी गुफा अब एक मंदिर बन गई। वर्षों बीत गए। जब भी जंगल में आग लगती, लोग उसकी प्रतिमा के आगे दीपक जलाते और कहते, अग्नि से जन्मी देवी, हमें अग्नि से बचा ले। आज भी प्राचीन अरण्यपुर के खंडहरों में कभी कभी रात को एक स्वर सुनाई देता है, मैं अग्नि हूँ, मैं ताप भी हूँ, उजाला भी, मैं विध्वंस नहीं, चेतना हूँ। यह थी अग्निकन्या वह्निका की कथा, उस कन्या की जो अग्नि से जन्मी और उजाले की देवी बनी।